सबको जय मसीह की। स्वर्ग पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबको अपने पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया, आराधना करने का सौभाग्य दिया। हम सब थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना गीतों के द्वारा किया। हम सब आज परमेश्वर के वचन में जाएंगे, निकालेंगे वचन मरकुस 8 अध्याय का 14 से 21 वचन तक पढ़ेंगे। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, चेले रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उसके पास एक ही रोटी थी। उसने उन्हें चिताया, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। वे आपस में विचार करके कहने लगे, हमारे पास रोटी नहीं है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंख रहते हुए भी नहीं देखते और कान रहते हुए भी नहीं सुनते? और क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैंने 5,000 के लिए 5 रोटियां तोड़ी थी तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई? उन्होंने उससे कहा, 12 टोकरियां। और जब 4,000 के लिए 7 रोटियां थी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरकर उठाए थे? उन्होंने उससे कहा, 7 टोकरे। उसने उससे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? क्या तुम अब तक नहीं समझते? हम सब अच्छी तरह से जानते हैं परमेश्वर के वचन के बारे में। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह 4,000 लोगों को क्या किया? 3 दिन का वहां पे जंगल में क्या था, प्रोग्राम था। तो प्रभु 7 रोटी और थोड़ा सा क्या था, छोटी मछली था, उससे कितने लोगों को खिलाया? 4,000 लोगों को खिलाया। उसके बाद जब वहां से प्रभु क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो लिखा है चेले रोटी लेना क्या हो गए, भूल गए थे। क्योंकि कितना टोकरी बचा हुआ था? वचन में क्या लिखा हुआ है? 7 टोकरे। खिलाने के बाद 4,000 लोगों को खिलाने के बाद 7 टोकरे क्या हो गया था, बच गया था। उसको लेना क्या हो गए थे, भूल गए थे। इसलिए यहाँ पे 14 वचन में लिखा है, चले रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उसके पास एक ही रोटी थी। नाव में एक ही क्या थी, रोटी थी। उसने उन्हें चिताया, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। वे आपस में विचार करके कहने लगे, हमारे पास एक ही रोटी है। हमारे पास क्या है? एक ही क्या है, रोटी है। यह जानकर यीशु ने उससे कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो, हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? यानी अब तक क्या नहीं आया है? क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, वो रोटी के बारे में क्या कर रहा है, बातें कर रहा है कि हमारे पास क्या है, एक ही क्या है, रोटी है। एक ही क्या है, रोटी है। तो प्रभु कहता है, क्या तुम्हारा मन क्या हो गया है, कठोर हो गया है? क्या आंख रहते हुए भी नहीं देखते, कान रहते हुए भी नहीं सुनते? क्या तुम्हें स्मरण नहीं है? तुम्हें क्या नहीं है, स्मरण नहीं है। ये रोटी की क्या कर रहा है, चिंता कर रहा है कि एक ही क्या है, रोटी। क्योंकि रोटी लेना क्या हो गया, भूल गया। क्या हो गया, भूल गया। वचन में लिखा है, क्या अब तक तुम नहीं समझते? यानी प्रभु यीशु मसीह चेलों के क्या रहता है, साथ रहता, कितने सारे आश्चर्य कामों को करता। बोलते अभी अभी तुमने क्या किया, तुमने क्या किया? 4,000 लोगों को खिलाने के बाद भी कितना टोकरी बच गया? 7 टोकरी क्या हो गया, बच गया। तुमने उठाया, फिर भी तुम क्या कर रहे हो, रोटी की बातें कर रहे हो कि हमारे पास क्या है, एक ही क्या है, रोटी है।
क्या तुमको अब तक क्या नहीं आया है, समझ में नहीं आया है कि तुम्हारे साथ कौन रहता है? तुम अब तक मुझे समझ नहीं पाए हो। आंख रहते हुए भी क्या नहीं करते हो, देखते नहीं हो। कान रहते हुए भी क्या नहीं करते हो, सुनते नहीं हो। आज परमेश्वर का वचन हमसे भी क्या करता है, इस वचन के द्वारा बातें करता है। एक एक विश्वासी से परमेश्वर इस वचन के द्वारा क्या करता है, बातें करता है। हम जिस प्रभु को मानते हैं, जिस प्रभु के पीछे चलते हैं, उस प्रभु को अगर हम अच्छी तरह से समझ ले, उस प्रभु को अच्छी तरह से जान ले, और उस प्रभु पे मेरा अच्छी तरह से क्या हो जाए, विश्वास हो जाए, तो फिर जीवन में हम कभी भी किसी बात की क्या नहीं करेंगे, चिंता नहीं करेंगे। किसी भी बात को लेकर हम क्या नहीं रहेंगे, परेशान नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर परिस्थिति में मुझे क्या करता है, संभालता है। वो हमारी जरूरत को पूरा करता है। वो हमारा स्वर्ग क्या है, पिता है। स्वर्ग क्या है, पिता। इसलिए कहते हैं तुम्हारा मन क्या हो गया है, कठोर हो गया है। हम भी परमेश्वर के वचन सुन सुनकर क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। नम्र होने की जगह क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। जबकि हमें क्या होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। इसलिए यहां पे जब प्रभु के चेले रोटी के बारे में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, यहां पे क्या लिखा है, वे आपस में विचार करके कहने लगे हमारे पास रोटी नहीं है। हमारे पास क्या नहीं है, रोटी नहीं। क्योंकि वो रोटी क्या हो गया, भूल गया। अरे रोटी नहीं है तो उससे क्या, सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर तेरे साथ है। इसलिए प्रभु तो तुमको समझ में क्या है, नहीं आ रहा है। तुम आज तक क्या नहीं कर पाए हो, समझ नहीं पाए हो। अभी ने तुमने क्या किया, 7 रोटी और थोड़ी सी मछली से क्या किया, 4000 लोगों को खिलाया। फिर भी कितना बच गया, फिर भी तुम क्या कहते हो, रोटी नहीं है, रोटी नहीं है। यह जानकर यीशु ने उससे कहा तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं है। यानी इसको रोटी की चिंता है। इसको क्या, रोटी की चिंता है। इसको थोड़ा भी क्या नहीं है। जिस प्रभु के साथ क्या करते ये रहते हैं, कितने सारे आश्चर्य कर्मों को देखा है। हम सब भी इस दुनिया में रहते वक्त परमेश्वर के कितने सारे आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में होते हुए क्या करते देखते। तो अद्भुत रीति से कार्य करने वाला क्या है, परमेश्वर है। तो इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। हर परिस्थिति में वो क्या करता है, चलाता है, वो संभालता है। फिर भी हम क्या करते हैं, अन्य जातियों की तरह चिंता करते हैं। क्या करते हैं, चिंता करते हैं। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारी बातें क्या करते हैं, हम सोचते हैं। तो प्रभु वचन के द्वारा क्या बातें करता है कि अब तक तुमको क्या नहीं आया, समझ में नहीं आया है। आंख रहते हुए तुम क्या नहीं करते हो, देखते नहीं हो। कान रहते हुए भी क्या नहीं करते हो, सुनते नहीं हो। तुम्हारा मन क्या हो गया है, कठोर हो गया है। क्या हो गया, कठोर हो गया है। एक विश्वासी जो परमेश्वर के करीब है, जिसका विश्वास संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर है, वो कभी भी किसी बात का क्या नहीं करता है, चिंता नहीं करता है। ये रोटी के बारे में क्या कर रहा है, चिंता कर रहा है कि मेरे पास क्या है, एक ही रोटी है। हमारे पास क्या है, एक ही रोटी है। अभी अभी क्या हुआ, 7 रोटी में प्रभु ने 4000 लोगों को क्या क्या खिलाया। एक रोटी है तो क्या है, क्या 12 चोलों को क्या नहीं कर सकता, नहीं खिला सकता। लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, रोटी की बातें कर रहा है। क्या कर रहा है, यानी कि वो आपस में विचार करके कहने लगे हमारे पास रोटी नहीं है। हमारे पास क्या नहीं है, रोटी नहीं। हमें कभी भी क्या नहीं करना है, चिंता नहीं करना है।
हम जिस परमेश्वर के पीछे चलते हैं उस परमेश्वर को क्या करना है, करीब से जानना है, उसके पास आना है, हमारा संपूर्ण भरोसा। इसलिए प्रभु कहता है जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज में क्या नहीं करने पाओगे, प्रवेश नहीं करने पाओगे। जो छोटे बच्चे होते हैं वो कभी भी किसी बात की चिंता नहीं करते हैं। हमें भी कभी भी किसी बात की क्या नहीं करना, चिंता नहीं करना है। मेरा परमेश्वर क्या करता है, हमारी जरूरत को जानता है। वो मेरा बाप है, वो मेरा क्या है, बाप है। हमारे जीवन में अगर कोई परिस्थिति भी क्या है अगर आता है ना, उस परिस्थिति में क्या है, परमेश्वर की भलाई छुपा हुआ है, परमेश्वर की आशीष छुपी हुई है। लेकिन हम परमेश्वर को अच्छी तरह से ना जानने के कारण, परमेश्वर को अच्छी तरह से ना समझने के कारण परेशान और क्या हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। इसलिए प्रभु क्या कहता है, क्या अब तक तुमको क्या नहीं आया है, समझ में नहीं आया है? आंख रहते हुए भी क्या नहीं करते हो, देखते नहीं हो। कान रहते हुए भी क्या नहीं करते हो, सुनते नहीं हो। तुम्हारा मन क्या हो गया, कठोर हो गया। क्या हो गया, यहां पे क्या लिखा हुआ है 19 वचन में, जब मैंने 5,000 के लिए 5 रोटियां तोड़ी थी तो तुमने टुकड़ों की कितनी रोटियां भरकर उठाई। चेलों से क्या कर रहा है, पहले तो बोला क्या आंख रहते हुए क्या नहीं करते हो, देखते नहीं हो। कान रहते हुए क्या नहीं करते हो, सुनते नहीं हो। अब क्या कर रहे, सवाल कर रहे, बताओ। जिस समय मैंने 5,000 लोगों को क्या किया, खिलाया, कितनी रोटी से, मात्र 5 रोटी से। कितने को, 5,000 को। उसके बाद बताओ तुमने कितनी रोटियों को क्या किया, उठाया, बच गया। उन्होंने उनसे कहा 12 टोकरी। चला क्या जवाब दे रहा, 12 टोकरी। फिर पूछ रहा है और जब 4,000 के लिए 7 रोटियां थी तो तुम्हें टुकड़े के कितने रोटियां भरकर उठाए थे, बताओ। तो फिर रोटी की बात क्यों करते हो, रोटी की बात क्यों करते हो? क्या तुमको समझ नहीं आया है, तुमको आज तक समझ में नहीं आया है, समझे नहीं हो, आंख रहते हुए देखते नहीं हो, तुमने ही ना उठाया है कि कोई और उठाया है, फिर भी तुम रोटी की बातें करते हो। उन्होंने उनसे कहा 7 टोकरे। चला क्या जवाब दे रहा है, 7 टोकरे। उसने उनसे कहा क्या तुम अब तक नहीं समझते, अब तक क्या नहीं करते, मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, इतने सारे आश्चर्य कामों को तुमने देखा है, खिलाने के बाद जो रोटी बचा उसको उठाने वाले तुम ही हो, फिर भी तुम रोटी की बातें करते हो, चिंता की बातें करते हो। क्यों करते हो, क्या समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? हमें प्रभु को अच्छी तरह से क्या करना, समझना है। वो मेरा बाप है, वो मेरा क्या है, बाप है। उसकी आज्ञा है, पढ़ेंगे वचन, उसकी आज्ञा है। वो कहता है किसी बात की क्या ना करो, चिंता ना करो, बस स्वर्ग राज में क्या रहो, लगे रहो, स्वर्ग राज की खोज में लगे रहो, आत्मा पे मन लगाओ, स्वर्ग वस्तुओं पर मन लगाओ, आत्मा को बुझने ना दो, हमेशा आनंदित रहो, मगन रहो, प्रार्थना में लगे रहो। अपनी सारी चिंता क्या कर दो, मुझ पर क्या कर दो, डाल दो। परमेश्वर कहता उड़ती हुई पक्षी को क्या करो, देखो, वो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना क्या करते हैं, गोदाम में जमा करते हैं, मैं उसको भी क्या करता हूं, खिलाता हूं। क्या तुम्हारा जो मूल्य है, तुम्हारा जो वैल्यू है, क्या उस पक्षी से बढ़कर नहीं है, उस पक्षी से बढ़कर नहीं है?
तुम प्राण के लिए क्यों चिंता करते हो, हम क्यों खाएंगे। कोई चले वहां किधर क्या कर रहे हैं, रोटी लेना भूल गए। रोटी की बात करते, मेरे पास एक ही रोटी है। उसको थोड़ा भी क्या नहीं, एहसास नहीं है चेलों को कि एक रोटी से प्रभु क्या कर सकता है, लाखों रोटी को बना सकता है। एक रोटी क्या कर सकता है, उस चेलों की भूख को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। लेकिन फिर भी आपस में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहा है। एक ही रोटी है, एक ही क्या है, रोटी है। प्रभु कहता है उड़ती हुई पक्षी को देखो, वो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना जमा करते, फिर भी मैं उसको खिलाता हूं। क्या प्राण भोजन से बढ़कर नहीं है, क्या प्राण भोजन से बढ़कर नहीं है, क्या वस्त्र शरीर से बढ़कर है, क्या वस्त्र से बढ़कर शरीर नहीं है। तो फिर तुम क्यों चिंता करते हो, फिर तुम क्यों चिंता करते हो। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इसकी कभी भी क्या नहीं करना है, चिंता नहीं करना है। इसलिए यहां पे वचन में क्या है लिखा हुआ है, इसलिए 25 वचन से पढ़ेंगे मत्ती 6 अध्याय का। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्ग पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। अपनी आयु में क्या कर सकता है, एक घड़ी भी क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगल के शोषणों पर ध्यान करो, वो कैसे बढ़ते हैं, वो ना तो परिश्रम करते ना और काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भार में झोंक जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। अल्प विश्वासियों, विश्वास के बारे में भी सिखाए है। कई तरह का विश्वास होता है, अल्प विश्वासी होता है, बड़ा विश्वासी होता है। और किसी किसी में तो क्या नहीं होता है, विश्वास होता भी नहीं है। जैसे उस सूबेदार के बारे में, जब वो आया प्रभु के पास, बोलता प्रभु तू यहां से क्या है, अगर कह देगा तो मेरा दास क्या हो जाएगा, जाने की भी क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। प्रभु कहते सारे इसराइल में इसके जैसा विश्वास मैंने क्या नहीं किया, नहीं देखा। वो चेलों को कहता है अब तक तुमको क्या नहीं आया, समझ में नहीं आया है, मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, अभी अभी तुमने क्या किया, खिलाने के बाद 7 टोकरी रोटी को तुमने क्या किया, अपने हाथों से उठाया, फिर भी रोटी की बातें करते हो। मेरे पास क्या है, एक ही रोटी है। तुम क्या ना करो, क्या खाओगे क्या पियोगे इसकी क्या ना करो, चिंता ना करो, ये अन्य जाति लोग करते हैं। मेरा स्वर्ग पिता हमारी जरूरत को जानता है, वो मेरा बाप है। हम संसार का बाप अपने बच्चों की कितना परवाह करते हैं, उसकी कितना चिंता करते हैं, उस स्वर्ग पिता हमसे बढ़कर क्यों ना करेगा। हमारा विश्वास कहता अल्प विश्वासी, क्या कह रहा है, अल्प विश्वासी। हमें क्या बनना है, पूरा पूरा विश्वासी बनना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, उसने कहा है उड़ती हुई पक्षी को देखो, वो कुछ नहीं करता है, फिर भी मैं उसको खिलाता हूं। क्या पक्षी से तुम्हारा मूल्य बड़ा नहीं है, क्या पक्षी से तुम्हारा मूल्य क्या नहीं है,
बड़ा नहीं है। तुम क्यों चिंता करते हो? तुम क्यों चिंता करते हो? हमें कभी भी क्या नहीं करना है, किसी बात की क्या नहीं करना है, चिंता नहीं करना है। बस बाप के ऊपर क्या करना है, भरोसा करना है, बाप के ऊपर विश्वास करना है। वो बाप मेरे लिए काफी है, वो मेरे साथ है, वो मेरी जरूरत को जानता है, उसे सब कुछ पता है। वो स्वर्ग ज्ञानी बाप है, वो सब कुछ जानता है। वो मेरी चिंता करता है, वो मुझसे बेहद प्यार करता है। उसने अनंत प्रेम से प्रेम किया, वो दया का धनी है। उसने मुझे पुत्र बनाया। आनंद के साथ, हर्षोल्लास के साथ हम गीत में भी क्या गा रहे थे, नया यरूशलेम में कौन जाने पाएगा, जो जयवंत क्या करता है, जीवन जीता है। हमें जयवंत जीवन जीना है, जय के उत्सव में चलना है। मेरे पास क्या है नहीं है उसकी क्या नहीं करना, चिंता नहीं करना है। परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। असंभव को संभव करने वाला क्या है, परमेश्वर है। वो आज तक चलाया है, आगे भी क्या करेगा, चलाएगा। वो कभी नहीं छोड़ेगा। वो जगत के अंत तक क्या रहेगा, साथ रहेगा। इसलिए प्रभु कहता है किसी बात की क्या ना करो, चिंता ना करो। चेलों को कहता है तुम्हारा मन क्या हो गया, कठोर हो गया है। इतने सारे आश्चर्य कर्मों को क्या किया, तुमने देखा है। आंख रहते हुए तुमको क्या नहीं होता है, दिखाई नहीं पड़ता है। कान रहते हुए क्या नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता है। सवाल करता है, बताओ जब मैंने 5 रोटी में 5,000 को क्या किया, खिलाया, तो तुमने बचे हुए कितने टोकरी रोटी को क्या किया, उठाया? चलिए क्या देता जवाब, बोलता 12 टोकरी। फिर पूछता है जब मैंने 4,000 को खिलाया तो बचे हुए कितने टोकरी को तुमने उठाया? क्या जवाब देता है, 7 टोकरी। बोलता है फिर भी क्या नहीं आता तुमको, समझ में नहीं आता है। रोटी की बात करते हो, रोटी की क्या करते हो, बात करते हो। ये संसारिक लोग, अन्य जाति लोग क्या करते हैं, वचन में क्या लिखा है, हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे इसकी क्या ना करें, चिंता ना करें। यहां पे लिखा हुआ है 31 वचन में, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना, चिंता करके यह ना कहना हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। अन्य जाति इसके पीछे क्या रहता है, पड़ा रहता है, लेकिन मेरा पिता जानता है। मेरा पिता क्या करता है, जानता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख क्या है, बहुत है। प्रभु मना करता, प्रभु को हमेशा आनंद के साथ, हर्षोल्लास के साथ क्या करते, क्योंकि हम जिस परमेश्वर को क्या करते हैं, मानते हैं, जिस परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, जिस दिन हम अगर उसको समझ लेना, वो परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, कितना प्यार करता है, हमारा कितना ख्याल रखता है, हमारे बारे में कितना सोचता है। वो अनंत भलाई चाहने वाला परमेश्वर है। उसने अनंत छुटकारा दिया, अनंत जीवन के लिए क्या दिया, मुझे आत्मा का उद्धार दिया, अनंत राज्य का क्या बनाया, वारिस बनाया। वो अनंत प्रेम करता है। उसका प्रेम, उसका प्रेम क्या है, अनंत काल का प्रेम है। हमें क्या करना है, समझना है। चेलों को क्या कहता है, अब तक तुमको क्या नहीं आया है, समझ में नहीं आया, अब तक समझ में नहीं आया। मसीह में आकर परिस्थिति कुछ भी हो, हर परिस्थिति से बड़ा मेरा परमेश्वर है। हर परिस्थिति से क्या, मेरा क्या परमेश्वर है। एक विश्वासी किसी भी परिस्थिति से कभी क्या नहीं होता है, घबराता नहीं है, नहीं होता है। क्यों, उसका नींव चट्टान पर है। उसका नींव किधर है, चट्टान पर है।
उसको मालूम है, वो इस वचन पर विश्वास करता है, जब वो पक्षी को खिला सकता है तो मुझे भी खिला सकता है। मेरे लिए तो उसने इतना बड़ा क्या दिया है, कीमत दिया है। मेरे लिए स्वर्ग छोड़ कर आया है। मेरे लिए क्या हुआ, इस दुनिया में घसीटा गया, मारा गया, अपने मुंह पे थुकवाया, क्रूस पे जान दिया, कांटों का मुकुट पहना, क्या कुछ नहीं किया। हमारा विश्वास उस पे होना है। हमें अल्प विश्वासी नहीं बनना है। हमारा विश्वास बड़ा हो। हमारा विश्वास क्या हो, बड़ा हो। क्यों? परमेश्वर का वचन क्या है, सच्चा है। परमेश्वर का वचन क्या सच्चा है। वो कहकर मुकरने वाला परमेश्वर नहीं है। वो कहता है किसी बात की क्या ना करो, चिंता ना करो। स्वर्ग राज की खोज में क्या रहो, लगे रहो। स्वर्ग धुन में लगे रहो। स्वर्ग वस्तुओं पर मन लगाओ। आत्मा की बातों पर मन लगाओ। पिछले संडे भी क्या कर रहे थे, वचन में बता रहे थे, सिखा रहे थे। दुनिया में दो तरह का ही क्या होता है, विश्वासी होता है। एक का सारा प्रोग्राम किसके लिए होता है, शरीर के लिए होता है। एक का सारा प्रोग्राम आत्मा के लिए होता है। वो क्या, एक होता है क्या खाएंगे क्या पिएंगे, उसकी कभी क्या नहीं करता है, चिंता नहीं करता। एक क्या रहता है, हमेशा इसी की चिंता में रहता है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ये कैसे होगा वो कैसे होगा। यानी मतलब वो अपना मैथमेटिक्स हमेशा क्या करता है, लगाते रहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, किसी बात की क्या ना करो, चिंता ना करो। वो तुम्हारी जरूरत को क्या करता है, जानता है। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हें क्या नहीं करेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। वो अनंत काल का क्या है, पिता है। वो अनंत काल का क्या है, पिता है। हमें क्या होना है, स्वर्ग के लिए तैयार होना है। हमें स्वर्ग जीवन क्या करना है, जीना है। वो हमारा परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जो सारी सृष्टि को बनाया है, सारे ब्रह्मांड को क्या किया, बनाया है। उसका वायदा है, उसका क्या है, वायदा है। मैं जगत के अंत तक तेरे क्या रहूंगा, साथ रहूंगा। मैं तुम्हें लेने के लिए क्या कर रहा हूं, आ रहा हूं। बस तुम क्या रहना, तैयार रहना। जीवन में बहुत सारी परिस्थिति आएगी, बहुत सारी घटनाएं होगी, लेकिन कभी भी हताश और क्या नहीं होना, परेशान नहीं होना। थोड़े समय का, गीत में भी क्या गाए, थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में मेरा, थोड़ी देर का है। मनुष्य का जीवन कितना है, थोड़ी देर का है। वचन में लिखा भाप के समान है, थोड़ी देर का है। इस थोड़ी देर के जीवन में पिता की इच्छा क्या हो जाए, पूरी हो जाए। पिता की इच्छा क्या हो जाए, पूरी हो जाए। पिता मैं कुछ नहीं चाहता हूं, बस मेरा जीवन आपके इच्छा मर्जी के अनुसार हो जाए, आत्मा के अनुसार चलने वाला हो जाए, आपके ऊपर भरोसा करने वाला मेरा क्या हो जाए, जीवन हो जाए। हर परिस्थिति में पिता तू मुझे दिलेरी दे, ताकि मैं हर परिस्थिति के ऊपर जय पाते हुए जय के उत्सव में क्या कर सके, चल सके। प्रभु तू मुझे आत्मिक रूप से बल दे प्रभु, तू शक्ति और क्या दे, सामर्थ्य दे प्रभु। मैं परिस्थिति को नहीं प्रभु, मैं आपको देख सकूं। और जब एक विश्वासी प्रभु को देखता है तो परिस्थिति क्या लगता है, कुछ नहीं लगता, छोटा लगता है। क्योंकि देख किसको रहा है, परमेश्वर को देख रहा है। किसको देख रहा है, परमेश्वर को देख रहा है। हर परिस्थिति से परमेश्वर क्या कर सकता है, हमें संभालता है, हमें क्या करता है, आगे लेकर जाता है। हमारे जीवन में भी कितनी सारी परिस्थिति आती है, कितनी सारी परिस्थिति आती है, लेकिन हर परिस्थिति में वो मुझे क्या करता है, चलाता है। हमारी हर एक जरूरत को वो क्या करता है, पूरा करता है। वो अद्भुत रीति से कार्य करने वाला क्या परमेश्वर है। वो मेरा बाप है। वो मेरा क्या है, बाप है। वो मेरा बाप है। इस वचन से क्या करना है, हमें सीखना है। प्रभु कहता है अब तक तुमको क्या नहीं आया है, समझ में
नहीं आया, अब तक तुमको समझ में नहीं आया। प्रभु हमसे भी कहता है अब तक तुमको क्या नहीं आया, समझ में नहीं आया है। अब तक तुमको क्या नहीं आया, समझ में नहीं आया। क्या तुम अब तक नहीं जानते हो? क्या अब तक तुम नहीं समझते हो किस परमेश्वर के पीछे चलते हो, किसको आपने अपना परमेश्वर माना है? प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो तुम्हारे जीवन में क्यों आया? उसने तुम्हें क्यों चुना है? उसने तुम्हें उद्धार क्यों दिया, नया जन्म क्यों दिया? तुम्हारा जन्म परमेश्वर के घराने में क्यों हुआ? परमेश्वर की क्या योजना है? परमेश्वर क्या चाहता है? तुम्हारी बुलाहट क्या है? जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने तुम्हें क्यों चुना है? क्या अब तक तुमको क्या नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है? हमें क्या करना है, समझना है हमारा परमेश्वर। मनुष्य अपने ज्ञान बुद्धि से कभी भी परमेश्वर को नहीं समझ सकता। परमेश्वर के आत्मा से हम परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की योजना को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके अनुसार अपनी जिंदगी को हम क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। जैसे प्रभु यीशु, उसने क्या किया, अपने जीवन के द्वारा पिता की इच्छा को क्या किया, पूरा किया। पिता की इच्छा को, उसके जीवन में भी क्या आया, कितनी सारी परिस्थिति आई, कितनी सारी क्या आई, परिस्थिति आई, लेकिन हर परिस्थिति को उसने जीत लिया। क्यों? उसका भरोसा पिता पर था। बोलता पिता तेरी इच्छा क्या हो जाए, क्या हो जाए, पूरी हो जाए। हमारा भी भरोसा क्या होना है, पिता पे होना है। यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए क्या आदर्श है, उसके पद चिन्हों पे चलना है, उसको देख कर क्या करना है, चलना है। गीत में भी क्या गाए, इधर उधर देखोगे तो क्या रहोगे, इधर उधर। विश्वासी आजकल इधर उधर देखता है, जिसको देखने का उसको देखता नहीं है, इसलिए क्या नहीं मिलता है, दिलेरी नहीं मिलता है, अंदर तसल्ली नहीं मिलता है। मसीह को देखकर हमें क्या करना है, हर दिन आगे बढ़ना है। वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ क्या है, रहता है। हर दुख में वो मेरे साथ क्या होता है, रहता है। हमें कभी भी किसी बात की क्या नहीं करना है, चिंता नहीं करना है। मेरा प्रभु हमारी चिंता करता है। वचन में क्या लिखा है, अपनी सारी चिंता मुझ पर क्या कर दो, डाल दो। मुझको तुम्हारा ख्याल है, मुझको तुम्हारा क्या है, ख्याल है। अद्भुत रीति से क्या करता है, परमेश्वर काम करता है। इसलिए हमें क्या होना है, विश्वास में बढ़ना है। क्योंकि ये विश्वास क्या है, क्योंकि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, कभी भी क्या नहीं कर सकते, प्रसन्न नहीं कर सकते। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा हम सबसे कहता है, क्या अब तक तुम क्या नहीं करते, नहीं समझते? ये वचन मेरे लिए है, ये वचन आपके लिए है, ये वचन हर एक विश्वासी के लिए है। हमें क्या करना, समझना है। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर कहता है, क्या भोजन प्राण से, क्या प्राण भोजन से बढ़कर नहीं, क्या शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं, क्या शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। हमें क्या करना है, स्वर्ग राज की खोज करना है, स्वर्ग राज में लगे रहना है, स्वर्ग वस्तुओं पर मन लगाना है, स्वर्ग जीवन जीना है, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना है। सारी दुनिया के लिए मेरा जीवन क्या हो जाए, आशीष का कारण। दूसरों के लिए मेरा जीवन क्या हो जाए, हौसला का कारण हो जाए। जब हम हर परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा करते हैं, जब हम खड़े रहते हैं, तो अन्य जातियों को भी लगता है इतना कुछ इसके जीवन में होता है, लेकिन ये फिर भी क्या रहता है, खड़ा रहता है। फिर भी ये क्या है, हमेशा क्या रहता है, ये खुश और क्या रहता है, आनंदित रहता है।
परिस्थिति इसका क्या नहीं कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता है। परिस्थिति आता है, क्या हो जाता है, चला जाता है, लेकिन ये अपने प्रभु में क्या रहता है, बना रहता है। प्रभु में क्या रहता है, बना रहता है। हर परिस्थिति पर हमें क्या करना है, जय पाते हुए, जय के उत्सव में क्या होना है, मुझे चलना है। पौलुस के बारे में बताया आप लोगों को, उसके जीवन में कितनी सारी परिस्थितियां आई, लेकिन फिर भी खत में क्या लिखता है, पत्री में क्या लिखता है, प्रभु में सदा क्या रहो, आनंदित रहो। प्रभु में सदा क्या रहो, आनंदित। किसी बात की क्या ना करो, चिंता ना करो। यहाँ पे चेले क्या कर रहे हैं, रोटी की बात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले क्या किया गया, 4000 लोगों को खिलाया गया। खिलाने के बाद कितने बचे, 7 टोकरी क्या बचा है, रोटी बचा हुआ है। हमें भी क्या करना है, इस वचन से क्या है, अपने जीवन में क्या लेना है, सीख लेना है, और विश्वास में आगे क्या होना है, बढ़ना है। आगे बढ़ूंगा मैं विश्वास में, सब कुछ करूंगा मैं विश्वास में, कुछ भी असंभव नहीं है मेरे लिए। जय है सदा, जय देने वाला परमेश्वर, हर परिस्थिति में चलाने वाला परमेश्वर, मेरी चिंता करने वाला परमेश्वर, तरस खाने वाला परमेश्वर, जगत के अंत तक साथ रहने वाला परमेश्वर, हमारे लिए जगह को तैयार करने वाला परमेश्वर, बहुत जल्द मुझे लेकर स्वर्ग जाने वाला परमेश्वर, वो मेरे लिए क्या सब कुछ है। उस समय पे सारा क्या करता है, प्रबंध करता है, सब कुछ करता है। ठीक है, सब बातें मिलकर एक विश्वासी के लिए क्या करता है, भलाई को, अनंत भलाई को क्या करता है, उत्पन्न करता है। क्या करता है, उत्पन्न करता है। उसकी कल्पना, उसका प्लान, सब कुछ क्या है, मेरे लाभ के लिए है, मेरे लाभ के लिए है। हमें प्रभु में आनंद के साथ क्या होना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है विश्वास के साथ। वो हमारी जरूरत को पूरा करता है, वो मुझे चंगा करता है, वो मेरे साथ रहता है, वो अनंत भलाई चाहता है, उसने मुझे अनंत जीवन दिया। मैं परमेश्वर के घराने का हूं, पूरे अधिकार के साथ इस दुनिया में क्या करना है, मुझे जीवन जीना है, अपनी दौड़ को क्या करना है, पूरा करना है। आखिरी सांस तक प्रभु में क्या रहना है, बने रहना है। प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन से क्या हो जाए, पूरी हो जाए, तेरी इच्छा क्या हो जाए, पूरी हो जाए।